जीवन एक रहस्य है और इसका सबसे कठिन प्रश्न यह है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। क्यों धर्म, परोपकार, ईमानदारी और करुणा रखने वाले लोग ही सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं। क्या यह भगवान की परीक्षा है या कर्मों का खेल? इस रहस्य को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है। आज हम श्री कृष्ण के उन अमर वचनों को जानेंगे जो जीवन के इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देते हैं और हमें हर परिस्थिति में दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे या तो अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं या फिर ईश्वर उन्हें और अधिक शक्तिशाली और महान बनाने के लिए परीक्षाओं से गुजार रहे होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, यह सब जीवन का हिस्सा है। अच्छे लोगों को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में आता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है जो हमें बेहतर बनाने के लिए ही आता है। अच्छाई की परीक्षा क्यों होती है? सबसे मीठे फलों पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। सबसे घने वृक्षों पर ही सबसे अधिक कुल्हाड़ी चलती है। जो मूल्यवान होता है उसकी परीक्षा भी गहरी होती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। जब धरती पर सबसे पवित्र जल गंगा जल होता है तो उसे सबसे ज्यादा पैरों से रौंदा जाता है। जब वट वृक्ष सबसे ज्यादा छाया देता है तो उसकी सबसे ज्यादा शाखाएं काटी जाती हैं। हे पार्थ, जब मिट्टी साधारण हो तो वह किसी की दृष्टि में नहीं आती, पर जब वही मिट्टी कुम्हार के हाथ में आकार लेती है तो उसे बार बार थपथपाया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, क्योंकि उसे अमर बनना है। ठीक वैसे ही अच्छे लोगों को जीवन बार बार परखता है, क्योंकि उनकी आत्मा साधारण नहीं होती। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो घबराइए मत। यह सिर्फ आपके धैर्य और शक्ति की परीक्षा है। अपने कर्म अच्छे रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। हमें अपने कर्मों को शुभ, स्वार्थ रहित और धर्म संगत रखना चाहिए, क्योंकि अंततः जीत सत्य और धर्म की ही होती है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आइए हम इसको एक छोटी से कथा के माध्यम से समझाते हैं। गोकुल के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक साधु निवास करते थे। वे बड़े ही शांत और ज्ञानवान थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे श्री कृष्ण के भक्त थे और उनके उपदेशों से सभी को जीवन की गहरी सीख मिलती थी। एक दिन गांव में एक युवा व्यक्ति आया जो बहुत ही दुखी और निराश था। उसके चेहरे पर कई दिनों से न सोने की थकान झलक रही थी। वह सीधा साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अत्यंत पीड़ा में हूं। मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे साथ केवल बुरा ही होता रहा। मेरी ईमानदारी का लोगों ने मजाक उड़ाया, मेरे परिश्रम का कोई मूल्य नहीं समझा और अंततः मैं सब कुछ हार चुका हूं। क्या ईश्वर को मेरे अच्छे कर्म दिखाई नहीं देते? अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है तो फिर अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बहुत समय पहले एक महान राजा था जो अत्यंत धर्मपरायण और दयालु था। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई मंदिर बनवाए, गरीबों को भोजन दिया और कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह अत्यंत दुखी हो गया। विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उसके मित्रों ने उसे धोखा दिया और उसका सबसे प्रिय राज्य भी उससे छीन लिया गया। अब वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जंगल में भटकने लगा। वह दुखी था, निराश था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। एक दिन जंगल में चलते चलते वह एक वृद्ध संत के आश्रम पहुंचा। उसने संत को अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाई और कहा,
हे गुरुवर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? क्या ईश्वर अंधे हैं? क्या कर्म का कोई न्याय नहीं होता? संत ने मुस्कुराते हुए पास के वृक्ष से एक पका हुआ फल तोड़ा और राजा को दिखाते हुए बोले, वत्स, क्या तुम देख रहे हो? यह फल अत्यंत मीठा है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कई पत्थरों की चोट सहनी पड़ी होगी। जब यह फल कच्चा था तब कोई इसे नहीं चाहता था, परंतु जैसे ही यह मीठा और उपयोगी बना, लोगों ने इसे पत्थरों से गिराने का प्रयास किया। राजा संत की बात को ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, जो सबसे अधिक मूल्यवान होता है उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। क्या तुमने देखा है कि जंगल में खड़े सबसे घने वृक्षों पर ही सबसे अधिक कुल्हाड़ी चलती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि गंगा जल सबसे पवित्र होता है, फिर भी उसे सबसे अधिक पैरों से रौंदा जाता है? यह संसार ऐसा ही है, जो जितना महान होता है उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। राजा के मन में थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उसने फिर पूछा, तो क्या यह ईश्वर की परीक्षा है? क्या अच्छे लोगों को बस सहना ही पड़ेगा? संत ने उत्तर दिया, नहीं, यह केवल परीक्षा नहीं है, बल्कि यह अवसर भी है। जब मिट्टी साधारण होती है तो उसे कोई नहीं देखता, लेकिन जब वही मिट्टी एक कुम्हार के हाथों में पड़ती है तो उसे बार बार थपथपाया जाता है, आग में तपाया जाता है, क्योंकि उसे एक सुंदर रूप लेना होता है। वैसे ही अच्छे लोगों को भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका भविष्य विशेष होता है। इसके बाद संत ने श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सब समान है। जो व्यक्ति दृढ़ रहता है और हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, वही सच्चा वीर होता है। राजा अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा था। उसने संत से विदा ली और अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए नए सिरे से जीवन शुरू किया। धीरे धीरे उसके धैर्य और सच्चाई ने उसे फिर से सफलता दिलाई। साधु ने कहानी समाप्त की और उस युवा व्यक्ति से कहा, वत्स, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। जो बुरा लगता है वह केवल एक चरण है, जीवन का अंत नहीं। ईश्वर केवल परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी तुम्हें छोड़ते नहीं। यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारी परीक्षा अवश्य होगी, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होगी। युवा व्यक्ति के चेहरे पर अब शांति थी। उसने साधु के चरण स्पर्श किए और वहां से चला गया, इस विश्वास के साथ कि उसकी अच्छाई व्यर्थ नहीं जाएगी। कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं जो हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। अच्छे लोगों को सबसे अधिक संघर्ष सहना पड़ता है, क्योंकि उनका भविष्य विशेष होता है। जीवन में धैर्य और विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है का भी गहरा आध्यात्मिक उत्तर देती है। अच्छे लोगों को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इन परिस्थितियों का सही अर्थ कैसे समझें और उनसे कैसे उबरें। आइए कुछ सकारात्मक विचारों और गीता के श्लोकों के माध्यम से इसे समझें। हर चीज कर्म का परिणाम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छे लोग भी कभी कभी अपने या अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं। यदि आज कठिनाई आ रही है तो यह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन यदि हम सत्कर्म करते रहेंगे तो भविष्य में अच्छा ही होगा। सुख दुख अस्थाई है। श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत। सुख दुख सर्दी गर्मी जैसे अनुभव क्षणिक हैं और आते जाते रहते हैं। इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुखों के बाद सुख भी अवश्य आएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया।
अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह सदा अजर, अमर और अविनाशी है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जीवन में आने वाले कष्ट केवल शरीर और मन पर होते हैं, आत्मा को वे छू भी नहीं सकते। इसलिए हर परिस्थिति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मैं स्वयं उनके योग, आवश्यकताओं और क्षेम रक्षा का दायित्व लेता हूं। भगवान कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। यदि अच्छे लोगों को कष्ट मिल रहा है तो वह केवल उनकी परीक्षा है। जो भगवान में अटूट विश्वास रखता है उसका कल्याण निश्चित है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिणः। ज्ञानी व्यक्ति सभी को एक समान देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल हो। हर परिस्थिति में समदर्शी रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति समभाव में रहता है वह हमेशा आनंदित रहता है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। अगर अच्छे लोगों को कष्ट मिल रहा है और अधर्म बढ़ रहा है तो भगवान अवश्य ही उसे समाप्त करने के लिए कोई मार्ग निकालेंगे। हमें बस धैर्य रखना है। अपने कर्तव्य का पालन करो बिना चिंता के। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के पथ पर चलता है उसे अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ना ही सच्चा योग है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि अच्छे लोगों के साथ जो भी होता है वह उनके कर्मों और भगवान की परीक्षा का परिणाम होता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। गीता का संदेश है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। यदि आप गीता के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं पाएगी।